की कांग्रेस सरकार पर मंडराया खतरा। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने खाई सिद्धारमैया की सरकार गिराने की कसम। कितनी अजीब बात है ना कि देश में चिल्ला चिल्लाकर अल्पसंख्यकों के हक की बात करने वाले राहुल गांधी, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताने वाले दिवंगत नेता मनमोहन सिंह और मुस्लिमों के सबसे बड़ी हितैषी बनकर इफ्तार पार्टी में जाने वाली सोनिया गांधी, लेकिन फिर भी जहां इनकी सरकार है, जहां इन्हें जनता ने चुना है, ये वहां के लोगों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये वहां के अल्पसंख्यक तबके की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पा रहे हैं। अब वैसे तो कांग्रेस गिने चुने राज्यों में ही बची है। ऐसे में भी अगर ये खबरें आएंगी कि जिस कौम की वजह से या जिस तबके की वजह से कांग्रेस जीती है उसी का भला नहीं कर रही, तो फिर ये अच्छी बात थोड़ी है जी। तभी तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की बैसाखी बने मुस्लिम कार्यकर्ता अब बिन बैसाखी ही सरकार को छोड़ने का मन बना चुके हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस में जिन मुस्लिम कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, वही मुस्लिम कार्यकर्ता अब एक एक करके पद से इस्तीफा दे रही हैं, जिसने कांग्रेस आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है। कर्नाटक में उस वक्त सियासी हलचल तेज हुई जब कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के साथ साथ सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की गई। इनका साफ साफ कहना था कि सरकार मुस्लिमों के प्रति उदासीन रवैया दिखा रही है। नाराजगी की वजह यह भी है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में मुस्लिम लड़कों की हत्याएं हो रही हैं और सिद्धारमैया सरकार चुप है। अब हुआ ये कि मंगलुरु के पूर्व मेयर अशरफ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाते हुए अपना जिला इकाई के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सिद्धारमैया पर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। बस अशरफ के बाद से ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। आपको बता दें, हाल ही में 32 साल के अब्दुल रहमान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दक्षिण कन्नड़ जिले में घेरकर उसे मारा गया था। अब्दुल से पहले सुहास की हत्या भी इसी जिले में हुई थी। हालांकि सिद्धारमैया सरकार ने इस घटना पर सख्ती दिखाई थी और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज उनके एक्शन से संतुष्ट नहीं है। बस इसीलिए उन पर सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए एक एक कर कई मुस्लिम नेता कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेसी सरकार को गिराने की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सिद्धारमैया से भिड़े डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, अफसरों के तबादले पर मचा हंगामा। सिर्फ इसी घटनाक्रम पर सिद्धारमैया नहीं घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, जिनके समर्थक पूरा जोर लगा रही हैं कि वो सीएम बने, वो भी सिद्धारमैया के फैसले से चिढ़े हुए हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब अफसरों के तबादले पर दोनों दिग्गज आपस में भिड़ रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम आमने सामने आ गए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बाकायदा सीएम को पत्र लिखकर पूछ लिया कि मेरी मंजूरी के बिना ये तबादले कैसे हुए। इस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में ही मैंने साफ कर दिया था कि विभागों में तबादले और नियुक्तियों से संबंधित कोई भी आदेश मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगा। खास बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं जब सीएम डिप्टी सीएम आमने सामने हो, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई तब से चल रही है जब से कांग्रेस कर्नाटक में जीती है। साल 2023 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जीत तो मिल गई, लेकिन सीएम कौन होगा, इसे लेकर टकराव की स्थिति थी। लिहाजा बहुत माथापच्ची करने के बाद सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली कि दोनों के सामने 2.5 साल वाला फॉर्मूला रखा गया, क्योंकि दोनों के ही समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने की जिद पर अड़े थे। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले तो डीके शिव कुमार के समर्थकों ने सड़कों पर आकर, मीडिया के सामने आकर कहना शुरू कर दिया था कि डीके शिव कुमार ही सीएम होंगे और अगले 7.5 साल तक रहेंगे। यानी उनके हिसाब से अगली बार भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और डीके शिव कुमार सीएम। खैर, फिलहाल विभागों में अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों को लेकर पंगा हो या फिर मुस्लिमों का तुष्टीकरण का आरोप, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और इसके गिरने के चांसेस तैयार किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी इसका सीधा असर आने वाले वक्त में किस तरह से पड़ेगा। फिलहाल अब जरा कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुनिए, वो कैसे सदन में चीख चीख कर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रही हैं, मुस्लिमों का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन कर्नाटक पर उनका ध्यान शायद अब तक नहीं गया होगा। सुनिए राहुल गांधी को और फिर इस खबर पर अपनी राय आप हमें जरूर। आप कांग्रेस से डरते हो,
हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? ಅರ್ಥದಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವರು ಪರಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರಿಗೆ